स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज का खुदकश हमला, पाक फौज के 13 जवान शहीद, 3 शहरी शदीद जख्मी हुए। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 13 या 16 पाकिस्तानी फौजी जो शहीद हुए हैं। मिशन आइसोलेट पाकिस्तान, उसकी नाकामी की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन कितना लोग मर गए? 12 लोग मर गए थे, ठीक है। 18 लोग मर गए थे, ठीक है। रिस्क किधर थे, पहुंच किधर? जाहिल रखना शराफिया की सोची समझी स्कीम है। पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला हो जाता है। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट शुमाली वजीरिस्तान में होता है। जब आर्मी की जो गाड़ियां होती है या आर्मी का कॉन्वॉय गुजरता है तो खुदकुश हमला आवर जो है वो वहां पर जी ब्लास्ट करता है। 16 के करीब जो है आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं, कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? इनको नेक और बदर स्याह और सफेद की तमीज ही ना हो। शख्सियत परस्ती है क्या? ये बुत परस्ती से बदतर है। बुत के आगे माथे रगड़ो, रोते रहो, मैं मिनता खुशामदा जिनिया मर्जी ओदी से तगी फर्क पैंदा। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे जो फौजी हैं उनको कत्ल करने के पीछे भारत जो है वो इन्वॉल्व है। उनके दिमाग खराब हो जाते हैं, वो अपने हवास खो बैठते हैं। एक बहुत बड़ा हमला हुआ है क्योंकि एक पूरी गाड़ी से भरी हुई टकराई गई है और जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 13 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो अपनी जान से गए। ये नॉर्थ हरी नदीम अफजल चंद ने ठीक कही है। He is one of those very few people I really like and respect. पहले जो इस मुल्क के मुहाफिज है उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? और इसका जो क्लेम है दहशतगर्दी का, हाफिज गुल मोहम्मद की एक जमात है, एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसने क्लेम किया है कि दहशतगर्दी हमने की है। कभी हम टीटीपी से लड़ते नजर आते हैं, तो कभी हम कश्मीर की साइड पे जंग कर रहे हैं, तो कभी हम बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है, तो कभी हम ईरान की तरफ भागते हैं। हर तरफ से हमें इतने चैलेंजेस क्यों है? और हर फोरम पे जो इंडिया बोलता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान में है कि दहशतगर्द जो है हमें इंटरनली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्सटर्नली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आर्मी के ऊपर इतना बड़ा हमला, अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमला हुआ है पाक आर्मी के ऊपर। दहशतगर्दों का क्या एम है? वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करना चाहते हैं। और इन लोगों को फंडिंग कौन करता है और ये लोग रहते कहाँ हैं और इनको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से डिलीवर होती है? 16 पाकिस्तानी फौजी जो शहीद हुए हैं, ये सारे के सारे जो प्लान है ये इंडिया का है। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को पैसे देता है, रिसोर्सेज पहुंचाता है, जिसकी वजह पे वो पाकिस्तान की फौज पे हमले करते हैं। अब इसके ऊपर जारी बात है, ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं जयसवाल साहब की, इंडिया की एमईए की स्पोक्स पर्सन है, कि पाकिस्तान आर्मी सीकिंग टू ब्लेम इंडिया फॉर द अटैक इन वजीरिस्तान। तो पाकिस्तान वो कह रहे हैं जी कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं स्टेटमेंट को, और ये इस काबिल नहीं है और डिज़र्व नहीं करती, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिस तरह फिर वो बातें होती हैं। सो दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इस सेंस में कि अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे जो फौजी हैं उनको कत्ल करने के पीछे भारत जो है वो इन्वॉल्व है और भारत इन लोगों को बहुत देर से फंडिंग कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ये चीज़ जो है बहुत पहले से कह रहा था। अब पाकिस्तान ने ये भी कहा कि भारत जो है उसने जो नसीरा जो फैसल क्या नाम था उसका, ट्रेन जो हाईजैक हुई थी, वो ट्रेन हाईजैक होने पे भारत ने तो उस पर कंडेम भी नहीं किया था। अब भारत क्यों ये सारी चीज़ें कर रहा है? तो ये सीधी सीधी सी बात है कि भारत समझता था कि अगर पाकिस्तान में बंदे मर रहे हैं तो ठीक है। पाकिस्तान भी जब ये कश्मीर वाला वाक़या हुआ तो पहले पाकिस्तान ने आई थिंक कंडेम नहीं किया, बाद में दूसरे दिन हमने कहा कि वही हमें कंसर्न है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। सो ये चीज़ पाकिस्तान ने की। सो ये एक चीज़ समझ आ रही है कि द सिचुएशन इज़ चेंजिंग, द टाइड इज़ टर्निंग, शिफ्टिंग, हालात बदल रहे हैं, वाक़यात बदल रहे हैं। कि मतलब ये सिचुएशन चल रही है। अब समझ से बाहर ये चीज़ है कि ड्रोन अटैक्स हो रही हैं, उसके हवाले से भी कोई क्लैरिटी नहीं है। आम लोगों की जानें जा रही है और एक आम लोगों में एक तो डर और खौफ है, लेकिन एक जो दिलों के अंदर या जिस तरीके से एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, मुख्तलिफ धरने भी दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इसके हवाले से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा कि यार इसका क्या करना है। दूसरी बात कि अगर किसी इलाके में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है
अभी रिसेंटली साउथ वज़ीरिस्तान में हुआ, जिसमें फ़ौज के एक मेजर और उसके साथ बाकी 5 लोग थे, उनकी जानें गई थी। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन पुरानी बात है। अच्छा 3 दिन पहले मर्दान का इलाका है बाबूज़ई, वहाँ पर टीटीपी की प्रेज़ेंस सुनने में आ रही है कि वहाँ पे मौजूद है। अब वहाँ पर जो लोग अपने फ़ोर्सेस के लोग थे वो, और यकीनन वो एक शायद एमआई के होंगे, या फिर हो सकता है कि वो आईएसआई के हों या कुछ और लोग हों, क्योंकि कोई ऐसे नहीं थे कि वो ऑपरेशन करने के लिए गए हुए थे, लेकिन वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन ले रहे थे और उनको टीटीपी ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनके मोबाइल चेक किए और बाकायदा उनसे बयान लिया गया कि आपके मोबाइल में ये व्हाट्सएप पे बातें हो रही थी फ़लाँ मेजर के साथ और फ़लाँ के साथ, और फिर वो सारी चीज़ें आपने क्या किया था, क्या हमला हमारे ऊपर, किस किस्म का ऑपरेशन होना था, ये सारी बातें उन्होंने रिकॉर्ड की और तकरीबन 5.5-6 मिनट की एक वीडियो जो टीटीपी इस्तेमाल करती है अल उमर मीडिया के नाम से, उसके ऊपर उन्होंने उस वीडियो को शाया किया। मैंने वीडियो देखी और क्योंकि ये बाबूज़ई का इलाका मर्दान से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली आधे घंटे की या 40 मिनट की ड्राइव है। तो और ये स्वात और मर्दान का बॉर्डर है। अब इन इलाकों में अगर इतनी प्रेज़ेंस है कि वो 4 लोगों को पकड़ते हैं, उनसे बाकायदा स्टेटमेंट्स लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम आपको सज़ा देंगे, और उनको वो वहीं पर किसी नामालूम जगह पे उनको हाथ-पाँव उनके बाँधे हुए और उनको गोलियाँ मारी जाती हैं। तो ग़ालिबन ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है, बट इसके हवाले से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वजीरिस्तान इलाके में हुए आत्मघाती हमले के लिए भारत को दोषी ठहराने की पाकिस्तान की कोशिश को नई दिल्ली ने शनिवार रात सिरे से खारिज कर दिया। अब इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है और पाकिस्तानी सेना के दावों को घृणास्पद बताकर खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि एक बड़े आत्मघाती कार पर बम ने सुबह 7:40 पर एक पाकिस्तानी सैन्य MRAP वाहन को टक्कर मार दी। तो बम निरोधक EOD यूनिट की गाड़ी थी। सेना की गाड़ी नागरिक क्षेत्रों में बम निरोधक ड्यूटी पर थी और इस टक्कर के बाद उस गाड़ी में धमाका हुआ जिसमें कई सारे पाकिस्तानी आर्मी की मौत हो गई। कुछ समय बाद रिपोर्ट सामने आई जिसमें 13 सैनिक मारे जाने और 19 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। इसके बाद से पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया इसका इल्जाम भारत पर लगा रहे हैं, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है।